प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष नया टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं। टॉपिक्स का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले प्रिय बच्चों, अर्थमेटिक्स में हम समझते हैं आखिर फैक्टर्स किसे कहते हैं। अंडरस्टूड? प्रिय बच्चों, जैसे मान लीजिए 6 है। क्या है ये? 6 है। 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या है? यदि हम 6 को डिवाइड करें, 6 को 3 से डिवाइड करें, यहाँ पर 6 हमारा क्या है बच्चों? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। और 3 क्या है हमारा? डिवाइजर है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है बच्चों? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं 6 का 2 जो है 6 का फैक्टर है। 2 जो है 6 का क्या है बच्चों? फैक्टर है। ठीक है। एक्चुअली इसी प्रकार बच्चों, यदि हम 3 से डिवाइड किया था, अगर 6 को जो है 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6। ऐसी कंडीशन में भी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 भी हमारा क्या है? एक फैक्टर है। यहाँ पे हमने जस्ट अपोजिट लिख दिया। ठीक है। तो यानी जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और हमारा रिमाइंडर 0 आए, वो स्मॉलर नंबर बिगर नंबर्स का फैक्टर्स कहलाता है। क्लियर? 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। क्या बोलेंगे? 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। 3 इज द आल्सो फैक्टर ऑफ 6। 6 भी तो डिवाइड कर रहा है। 6 इज द आल्सो फैक्टर ऑफ द 6। तो यहाँ पर 2 3 और 6 ये जो है 6 के क्या है बच्चों? फैक्टर्स हैं। 6 के क्या है? फैक्टर्स हैं। यानी वो नंबर जो बिगर नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और हमारा रिमाइंडर 0 आए, फैक्टर्स कहे जाते हैं। फैक्टर्स कहे जाते हैं। यहां पर लिखते हैं बच्चों नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। यहां पर फैक्टर्स FACTORS। जैसे हम लिखते हैं बच्चों 2 नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 होगा और 2 होगा। 1 भी कंप्लीटली 2 को डिवाइड करेगा और 2 भी कंप्लीटली 2 को डिवाइड करेगा। 1 और 2 जो है नंबर 2 के क्या हो गए? फैक्टर्स। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों जैसे 3 आइए, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3। 1 जो है 3 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 3 भी 3 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो 3 क्या हो गया बच्चों? फैक्टर्स। इसी प्रकार 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 जो है 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 1 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ 4। सेम वे 2 भी 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 और 4 भी 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 4 इज द फैक्टर ऑफ 4। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों 6 के फैक्टर निकालिए। 1 जो है 6 का फैक्टर होगा। 2 जो है 6 का फैक्टर होगा। 3 जो है 6 का फैक्टर होगा और 6 भी 6 का फैक्टर्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में 1 2 3 6 इज द फैक्टर ऑफ 6। क्लियर? और चलिए
जैसे हम ले लेते हैं 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और 8 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर ऑल कंडीशंस में 0 रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे 1 2 4 एंड 8 इज द फैक्टर्स ऑफ 8। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार बच्चों 9 को भी चेक करते हैं। 1 जो है 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 जो है 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और 9 भी 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसलिए 1 3 और 9 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर 9। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? तो फैक्टर्स की मीनिंग क्लियर हुई? यानी वो स्मॉलर नंबर जो बिगर नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमेशा 0 आए, तो उसे हम उस स्मॉलर नंबर्स को फैक्टर्स कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। तो इसकी हम डिफिनीशन भी लिख देते हैं, मिटा दें? यस सर। If a number can divide, if a number can divide, if a number can divide a bigger number can divide a bigger number exactly, that is without WITHOUT, without any remainder, REMAINDER, without any remainder, then we say that the smaller number, the smaller number is a factor of the बोलना नहीं, factor of the bigger number, factor of the bigger number। समझ में आया है? क्लियर? कोई परेशानी? नो सर। अब बच्चों हम समझेंगे कॉमन फैक्टर। अभी तक आपने किस चीज को समझा? फैक्टर्स को। अब क्या समझोगे? कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स की मीनिंग क्या होती है? आइए उसको समझते हैं। मिटा दें? प्रिय बच्चों, आइए हम सब समझते हैं अब कॉमन फैक्टर। क्या समझते हैं? कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर्स, FACTORS। कॉमन फैक्टर समझेंगे बच्चों नंबर्स के टर्म में। किसके टर्म में समझेंगे? नंबर्स के टर्म में। ठीक है?
जैसे हम एक लिख देते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 30। 18 और 30 के क्या निकालने हैं बच्चों? कॉमन फैक्टर। तो पहले लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 18 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ 18। 2 जो है 18 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 इज द आल्सो फैक्टर ऑफ 18। 3 भी 18 को डिवाइड करेगा, 3 इज द फैक्टर ऑफ 18। सेम वे 6, 9 ये सब क्या है बच्चों? 18 के फैक्टर हैं एंड 18। अब लिखते हैं फैक्टर ऑफ 30, द फैक्टर ऑफ 30 के भी फैक्टर लिखिए बच्चों। 1 जो है 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 भी 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 5 भी 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 6 भी 30 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सेम वे 10 एंड इसी प्रकार 15 एंड 13 ये जो है 30 के क्या हुए बच्चों? फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। अब इसमें से निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? वो फैक्टर्स जो दोनों दिए गए नंबर्स में अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है? 1 इज द कॉमन फैक्टर। 1 बच्चों दोनों में क्या है? अवेलेबल है। 1 जो है दोनों नंबर्स में 1 प्रेजेंट है, 1 इज द कॉमन फैक्टर। सेम वे 2 दोनों में प्रेजेंट है, 2 इज द कॉमन फैक्टर्स। 2 इज द कॉमन फैक्टर्स। और 3 को लिखना बोल गए क्या? अब यहाँ पर एक 3 भी रहेगा बच्चों। 3 भी 30 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3 भी 30 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 3 इज द कॉमन फैक्टर। 3 क्या है? कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें देखिए, हाँ 5 यहाँ थोड़ा और लिख देना चाहिए था। 6 भी जो है क्या है? 30 का फैक्टर है। 6 भी 30 का फैक्टर है। इसके बाद 10, इसके बाद 15, इसके बाद 30, यही तो है। 6 भी जो है दोनों में अवेलेबल है, दोनों में प्रेजेंट है। तो ये बच्चों जो आया 1, 2, 3 और 6, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो दोनों दिए गए नंबर्स में अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, उपलब्ध हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। क्लियर? 1, 2, 3 एंड 6 इज द कॉमन फैक्टर्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है? इसको बोलेंगे LEAST, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना? किसका लिस्ट है? 13 नंबर 13 और 18 और 30 दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा बच्चों? 1। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे? HIGH
EST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? कॉमन फैक्टर्स क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? यानी ऐसा फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में प्रेजेंट हो, ऐसा फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में अवेलेबल हो, उसे हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है? अब इसकी हम डिफिनीशन लिख देते हैं, आप लर्न कर लीजिएगा। लिखेंगे ए नंबर इज सेड टू बी ए कॉमन फैक्टर्स, ए नंबर is said to be a common factors of two numbers of two or more numbers, टू भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं ना, टू आर मोर नंबर्स two or more number if is a factor of each of them। समझ में आया? एक नंबर्स को हम कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं, एक नंबर को दो या दो से अधिक नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं यदि वो दोनों में प्रेजेंट हो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब प्रिय बच्चों, अब हम पॉलिनोमियल्स की चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। बता दें प्रिय बच्चों, जैसे हम लिख दें यफ ऑफ एक्स 3x² प्लस 5x प्लस 7। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन, पॉलिनोमियल्स बनता है बच्चों, पॉलिनोमियल्स जो है टर्म के कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है? पहली बात तो टर्म के कॉम्बिनेशन से पॉलिनोमियल फॉर्मेट होता है। क्लियर? इस टर्म में ये हमारा एक टर्म है। क्या है ये? हमारा एक बच्चों टर्म है, इसका नाम दे देते हैं T1। ये भी हमारा एक टर्म है, इसका नाम दे देते हैं T2। ये भी हमारा एक टर्म है, इसका नाम दे देते हैं T3। टर्म जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है। किससे? एक होता है कांस्टेंट, एक होता है बच्चों कांस्टेंट, और दूसरा होता है वेरिएबल, VARIABLE। एक कांस्टेंट पोर्शन होता है, दूसरा वेरिएबल पोर्शन होता है। ठीक है? जब कांस्टेंट पोर्शन वेरिएबल पोर्शन से मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है? तो पहली कंडीशन यह है, उसे हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो।
जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कभी, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। समझ में आया? यस सर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद बात आती है डिग्री की। इसकी बात आती है डिग्री की। तो इस पॉलिनोमियल्स को अगर हम ब्रेक करके लिखें, ये आया बच्चों 3x², इसको हम लिखेंगे 5x⁻1, इसे हम लिख सकते हैं 7x⁻0। पॉलिनोमियल्स में जो टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल्स में जो टर्म होते हैं, हर एक टर्म की डिग्री होती है, हर एक टर्म की डिग्री होती है। जैसे ये वाला टर्म है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2। इसमें देखिए इस वाले टर्म में पावर कितनी है, 1 है। इसमें देखिए इस टर्म में पावर कितनी है, 0 है। यानी हर एक टर्म की स्वयं की अपनी क्या होती है, पावर्स होती है। क्या होती है, पावर्स होती है। तो पॉलिनोमियल्स में जिस टर्म के वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम होती है, ग्रेटेस्ट होती है, हाईएस्ट होती है ना, वो उसी टर्म के कारण वो पूरा पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है। क्लियर? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है ना, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये पॉलिनोमियल, अब डिग्री लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल the term, a polynomial, the term whose power of variables is maximum is called the degree, is called the degree of the polynomial. क्लियर? यस सर। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है बच्चों, 3 है। ठीक है, मिटा दें। यस सर। इसी प्रकार हम और लिखते हैं, आप उसकी डिग्री बताइए। px इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, 3, so its degree is 3। अब इसका बताओ बच्चों। अब ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? जैसे हम लिख देते हैं x³ प्लस 2x⁻1/2 प्लस 7। ये बताइए, ये हमारा प्री बच्चों, ये बताइए x³ प्लस 2x⁻1/2 प्लस 7 ये हमारा पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि इसमें x का वेरिएबल जो है फ्रैक्शन में है, x का वेरिएबल जो है फ्रैक्शन में है।
इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब बताइए, जैसे हम लिख दें एक्स क्यूब प्लस 2x पावर -1 प्लस 7, ये बताइए पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की वेरिएबल्स का एक टर्म जो है निगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमने लिख दिया 3/4 x क्यूब रूट 7/2 x स्क्वायर प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल्स में केवल वेरिएबल्स को चेक किया जाता है, वेरिएबल्स का पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स का पावर कभी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म जो है रेशनल नंबर में डिनोट किए जा सकते हैं, कांस्टेंट टर्म जो है रियल नंबर्स के किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के पावर कभी भी निगेटिव नहीं होंगे, वेरिएबल्स के पावर जो है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। बिठा दें? यस सर। तो इस प्रकार बच्चों आज अभी हमने जो है आपको पॉलिनोमियल्स को पहचानना सिखाया, आइडेंटिफाई ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये हमने बताया, ठीक है। प्रिय बच्चों, पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में फैक्टर्स किसे कहते हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। लेट px and p let p of x and g of x be two polynomials, we say that g of x is factor, g of x is a factor of p of x if g of x divide p of x exactly, ठीक है बच्चों। प्रिय बच्चों, फैक्टर्स की अभी हमने चर्चा की। लेट p of x and g of x be two polynomials, we say that g of x is a factor of p of x if g of x divides p of x exactly। प्रिय बच्चों, इसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है p of x गिवन है x स्क्वायर। नो एग्जाम्पल p of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। g of x हमारा गिवन है, g of x इज गिवन x माइनस 2, है ना। किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है p of x का फैक्टर्स है? जब g of x जो है p of x को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी हमारा रिमाइंडर्स क्या है बच्चों? 0 आए। रिमाइंडर्स क्या है? 0 आए। ऐसी कंडीशन में g of x को p of x का फैक्टर्स कहेंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। बच्चों चेक करते हैं कि g of x जो है p of x का फैक्टर है अथवा फैक्टर नहीं है। ये हुआ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। डिवाइड में क्या होता है? तो इसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। x माइनस 2 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दे रहे हैं, यानी x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो क्या आया बच्चों? x। हमारा क्वोशिएंट कितना हुआ? x। क्वोशिएंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं,
क्वोशिएंट कितना हुआ बच्चों? यक्स। फिर यक्स का जो है यक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर? फिर उसके बाद बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस, ये माइनस था तो प्लस। अब ये क्या समझा जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल्ड आउट। ठीक है, अब ये माइनस 3x है और ये प्लस 2x है ना? यहाँ पे सिचुएशन क्या है? माइनस 3x इज ग्रेटर देन प्लस 2x, वी अप्लाई द साइन बिफोर सम माइनस, ये बच्चों आ जाएगा माइनस x प्लस 2। क्लियर? अब अगले स्टेप में चेक करते हैं डिविडेंड का फर्स्ट टर्म। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस x, और हमारा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है? x। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्वोशिएंट क्या आएगा बच्चों? क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा? -1। -1 यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, अब -1 का x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया? -x प्लस 2। ये तो है। क्लियर? ये बच्चों हो गया -x प्लस 2, है ना? अब इसका साइन चेंज करेंगे, साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया बच्चों? 0 आया। इसलिए हम कहेंगे x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। नोट कीजिए। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल each of degree less than that of the given polynomial such that a factor has a lower degree is called factorization। समझ में आया? यस सर। यानी किसी पॉलिनोमियल्स को प्रोडक्ट के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स जो हमारा आता है उस फैक्टर्स की जो डिग्री होती है दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री से लेस होती है। तो ऐसी कंडीशंस में दिए गए पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे एग्जाम्पल द्वारा हम क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 16। यदि बच्चों हम इसका फैक्टर्स कर दें, फैक्टर्स किसके फॉर्म में कर रहे हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में। फैक्टर्स किसके फॉर्म में कर रहे हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में। हमारा जो है पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 16 है। गिवन पॉलिनोमियल्स क्या है? x स्क्वायर माइनस 16। इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल्स में। इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल्स में, तब इसे हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो हमारा पॉलिनोमियल्स गिवन है, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? 2 है। यहां पर जो पॉलिनोमियल्स हमने फैक्टर्स के फॉर्म में प्राप्त किया है, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है और इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी क्या है? 1 है। यानी इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री ग्रेटर है और इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री लेसर है। अगर इस कंडीशन में फैक्टर्स होता है
तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिस टर्म का फैक्टराइजेशन किया जाता है उस टर्म की डिग्री जो है मैक्सिमम होती है। अगर वो टर्म प्रोडक्ट के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसकी डिग्री लोअर होती है। इस कंडीशंस को, इस सिचुएशन को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर? प्रिय बच्चों, पुनः रिपीट, टू एक्सप्रेस a given polynomial as the product of a polynomial each of degree less than that of the given polynomial such that a factor has lower degree is called factorization. Clear? बिठा दें। प्रिय बच्चों, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज ए कॉमन फैक्टर वी डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर एंड टेक इट आउट एज ए मल्टीपल। समझ में आया बच्चों? इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमने इसको फैक्टराइज करना है, जैसे हमने लिया 5a² 5a² माइनस 20a। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब हम इसको लिख सकते हैं वी कैन रिटेन एज, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों के स्टेप में 5a इंटू ए। कोई प्रॉब्लम? अब 20 को बच्चों लिख सकते हैं 5 इंटू, ये इंटू की साइन है, ये साइन बच्चों किसकी है? इंटू की। 5 इंटू 5 a इंटू बी। क्लियर? अब यहां पर ए से कौन से टर्म हैं, ए से कौन से नंबर्स हैं, ए से कौन से वेरिएबल हैं जो दोनों में इंक्लूड हैं, जो दोनों में इंक्लूड हैं। इसको इस तरह समझते हैं। देखिए, जैसे 5a² है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5a इंटू ए। क्लियर? इसी प्रकार 20a भी है, 20a भी को हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू ए इंटू बी। इसके पहले भी हमने बताया था। अब इसमें देखिए, जो दोनों में प्रेजेंट हैं, जो दोनों में अवेलेबल हैं, वो कौन से हैं? ये 5 है, ये क्या है बच्चों? 5 दोनों में क्या है? प्रेजेंट है। 5 दोनों में अवेलेबल है, तो हम क्या कह सकते हैं? 5 इज द कॉमन फैक्टर्स। 5 इज द कॉमन फैक्टर। सेम वे दोनों में ये क्या है? अवेलेबल है, दोनों में ए प्रेजेंट है, ए को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स निकल करके क्या आया? 5 इंटू ए दैट इज 5a। ये निकल के आया। प्रिय बच्चों, इसमें हम 5a कॉमन ले लेते हैं। 5a कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? जो टर्म कॉमन लिया जाता है, उस टर्म से दिए गए सभी टर्म को डिवाइड कर दिया जाता है। इसी को हम मीनिंग ऑफ कॉमन कहते हैं। ठीक है? जैसे 5a इंटू ए में अब हम क्या करेंगे? 5a से डिवाइड कर देंगे। 5a से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर? 5a इंटू ए में 5a से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी 5 इंटू 5 इंटू a इंटू b। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों? 5a से डिवाइड कर देंगे। हैं?
5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, इसमें भी 5 से 5 कैंसिल्ड आउट। अगले टर्म में क्या बना, 5 फिर ब्रैकेट a माइनस b। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? यस सर। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसा टर्म जो दोनों में अवेलेबल हो, ऐसा नंबर जो दोनों में अवेलेबल हो, ऐसा वेरिएबल जो दोनों में इंक्लूड हो, है ना। इसमें 5 क्या था, दोनों में इंक्लूड था, ये क्या था, दोनों में इंक्लूड था, ये क्या था, दोनों में प्रेजेंट था। तो हमने क्या कर लिया, 5 into ये लिखा, तो 5a को बच्चों क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। 5a को क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर्स कॉमन लिया जाता है, जो फैक्टर्स कॉमन लिया जाता है, उस फैक्टर से उस कॉमन फैक्टर से दिए गए टर्म को डिवाइड कर दिया जाता है। समझ में आया? यस सर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यही चीज इसमें लिखा गया है बच्चों। When each term of an expression है a common factors, ठीक है, वो टर्म जो दिए गए एक्सप्रेशन में कॉमन है, we divide each term by this factor। दिए गए सभी टर्म को इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है, एंड टेक इट आउट एज ए मल्टीपल, और इसे मल्टीपल की तरह कॉमन ले लिया जाता है, और इसे मल्टीपल की तरह बाहर ले लिया जाता है, ठीक है। यस सर। और बाकी टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। यहां पर कंडीशंस क्या है, 5a इज द मल्टीपल ऑफ a माइनस b। 5a इज द मल्टीपल ऑफ a माइनस b। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए अब हम सब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, आइए इसका हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइज। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये तो खूब पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए। 36 को हम ब्रेक करना पहले सीखते हैं। 2 प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 से फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये 2 से फैक्टर होगा। Yes, sir. 2 9 जा 18। अब ये किससे फैक्टर होगा? 3। 3 into 3। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों 60 का भी फैक्टर कर लेते हैं। किसका? 60 का। देखिए ध्यान से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा? 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 15। फिर अब 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। फिर किससे करेंगे बच्चों? 5 से। क्लियर? अब हम बच्चों इस तरह लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहीं पर पहले यहां समझ लो, तब इसका फैक्टराइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी 36 a क्यूब b है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into, इसमें नहीं आएगा और पीछे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। पहले समझो बच्चों, 36 a क्यूब b को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 3 जा 36। अब क्या बच रहा है? यानी 36 का हमने फैक्टर कर दिया। अब क्या बच रहा है? a, इसको हम लिखेंगे, देखो a into a। कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार बच्चों 60 a स्क्वायर bc है, यही तो है। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 2, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा
हैं 60. 60। अब क्या बच रहा है, इसको भी मिटा देते हैं। a इंटू a इंटू b इंटू c। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स क्या करेंगे, Common factor. हाँ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। 2 जो है दोनों में अवेलेबल है, 2 जो है बाहर आ जाएगा, 2 इज द कॉमन फैक्टर। सेम वे 2 भी दोनों में अवेलेबल है, 2 बाहर आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर हो गया। 3 बच्चों दोनों में अवेलेबल है, 3 इज द कॉमन फैक्टर, ये 3 बाहर आ गया। क्लियर। सेम वे ए दोनों में क्या है, प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो ए को भी हमने बाहर कर दिया। ठीक है, इसमें भी ए दोनों में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इसे हमने बाहर कर दिया, है ना। यही कॉमन फैक्टर हुए। क्या हुए, ये कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, जो दिए गए पॉलिनोमियल्स, वे फैक्टर्स जो दिए गए पॉलिनोमियल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसे हम पॉलिनोमियल्स का कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट है बच्चों, इसके अलावा और कोई प्रेजेंट है, जिसका पेयर बन रहा हो, जिसका पेयर बन रहा हो, कोई प्रेजेंट है, नो। तो ये बच्चों यही प्रेजेंट है, यही दोनों में अवेलेबल है, यही दोनों में उपलब्ध हैं, दोनों टर्म में। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हैं, इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 12 ए स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर। समझ में आया बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। क्या है, 36 a क्यूब b माइनस 60 a स्क्वायर bc। क्लियर। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है बच्चों, 12a स्क्वायर कितना आया, 12a स्क्वायर कितना आया, हाँ 12a स्क्वायर। b को खा गए क्या है, इसमें भी तो b था, a इंटू a इंटू a इंटू b भी था बच्चों, b भी शामिल है। क्या है, b भी शामिल है, b को भी शामिल करो। इंटू यहाँ पर क्या लिख देंगे, b है ना, इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इक्वल टू क्या आएगा, 12a स्क्वायर b। क्या आएगा, 12a स्क्वायर b। क्या आएगा बच्चों, इसको भूल गए थे हैं। तो 12a स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया। इसकी मीनिंग क्या होती है, 36 a क्यूब b में 12a स्क्वायर b से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर माइनस 60 a स्क्वायर bc में 12 a स्क्वायर b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, whose term is taken from common and common, then given all term divided by common term। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, 12 a स्क्वायर b। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, और 12 की टेबल पढ़िए, 12 3 जा 12 3 जा, यहाँ पर बच्चों 3 ये आ गया, क्योंकि a क्यूब में से स्क्वायर जाएगा तो a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5c आ जाएगा। इस तरह जो है फैक्टर्स किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन
बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।